हे हाय वेलकम बैक एमबी एस्पायरेंट्स वेलकम विद दिस न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल मैनेजमेंट एग्जाम्स टारगेट करने वाले। सो यू शुड ऑल नो ऑल द मैनेजमेंट एग्जाम्स दैट विल बी हैपनिंग दिस ईयर, बट अभी के वीडियो के लिए विल बी फोकसिंग मेजरली टुवर्ड्स कैट। तो कैट आपको पता होगा, इट इज़ द बिगेस्ट मैनेजमेंट टेस्ट ओके विच हैपन्स इन इंडिया, जिसमें सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट्स रजिस्टर करते हैं एंड जिसके थ्रू अ लॉट ऑफ ग्रेट कॉलेजेस आर ऑफर्ड थ्रू दिस कैट एग्जाम। तो आज के वीडियो में विल बी टॉकिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू कैट, राइट फ्रॉम योर college details to preparation to what all things that you need to understand before starting the preparation, सारी चीज जानेंगे। So let's get started guys. My name is Imanshu and I'm the alum of GBMS Mumbai and I'm the founder of Toponicus. And today's agenda for the day is, guys, we'll be talking firstly about एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले एग्जाम की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। सो ड्यूरिंग आवर टाइम्स वी यूज टू रिसर्च, लाइक आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माई टाइम आई यूज टू रिसर्च अबाउट ईच एग्जाम। तो एक एक डेढ़ घंटा हम एक एग्जाम के बारे में रिसर्च करते थे। अभी के लिए आई बी ब्रीफिंग यू एंड आपके लिए समराइज कर दूंगा सारी चीज़ें थ्रू दिस वीडियो। सेकेंडली वील टॉक अबाउट क्राइटेरिया एंड पेपर पैटर्न, जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे, क्राइटेरिया क्या जरूरी है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट विल बी ऑल्सो कवरिंग दिस सिलेबस पार्ट ओके। देन द कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान, अभी से लेके अप्रैल मंथ से लेके नवंबर तक क्या प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए। एंड द टॉपर्निकस टेस्ट, तो ये सरप्राइज है गाइज, एंड में जरूर देखना कि ये एक्चुअली है क्या टॉपर्निकस टेस्ट। सो व्हाट इज कैट? अगर कैट देखते हो तो एज आई सेड दिस इज द बिगेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एस्पायरेंट्स इसको रजिस्टर करते हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख एस्पायरेंट्स दे रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम। सो फॉर्म्स, अगर फॉर्म्स की बात करते हैं तो अगस्त के महीने में फॉर्म्स खुलते हैं, सितंबर तक दे आर ओपन। सो यू नीड टू फिल योर फॉर्म्स फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, कभी भी आप फिल कर सकते हो। एग्जाम डेट इज ऑलवेज लाइक दिस इज डिसाइडेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ये हर बार नवंबर के लास्ट वीक में होती है। सो सैटरडे संडे के आसपास, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 24th of November दिस ईयर ओके। और इनके थ्रू बहुत बड़े बड़े IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, IITs या और भी बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन आप ले सकते हो, विच विल बी कवरिंग इन दी नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी आपको कंफ्यूजन होता है, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। पहले तो ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने चाहिए? 50% एग्रीगेट मार्क्स आई एम टॉकिंग अबाउट। एग्रीगेट मतलब जितने भी सेमेस्टर्स आपके हुए हैं, 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर, उसका टोटल 50% एग्रीगेट होना चाहिए ओके। अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बहुत लोग फाइनल ईयर में एग्जाम नहीं देते थिंकिंग दे आर नॉट एलिजिबल, बट यू शुड अंडरस्टैंड गाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर दिस ईयर्स कैट विच इज 2024 नवंबर वाली कैट। एंड प्लीज बैठना, डोंट स्किप दिस अटेम्प्ट ओके। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होकर वो छोड़ देते हैं और अगले साल बैठने का ट्राई करते हैं। सो यू शुड नॉट डू दैट। नो वर्क एक्स रिक्वायर्ड, तो ऐसा नहीं कि वर्क एक्स की जरूरत ही है। और कोई फिक्स एजुकेशनल बैकग्राउंड की भी बात नहीं है। अगर आप बोलोगे यार पर मेरा तो बी फार्म है, मेरा तो BSc है, मुझे करना तो है बट मुझे पता नहीं इफ इट इज सुटेबल फॉर मी, गाइज डाइवर्सिटी के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, फॉर एग्जाम्पल आप BSc से हो, बी फार्म से हो, BA से हो, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द इंटरव्यूज एंड ऑल। सो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी थिंग। सो नेक्स्टली विल टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। अगर पेपर पैटर्न की बात करते हैं, लेटेस्ट पेपर पैटर्न इज इन दिस वे कि 66 क्वेश्चंस होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, 120 मिनट 2 मिनट मिलते हैं, ऑलमोस्ट आपको 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल जाते हैं, यू कैन से। सेक्शंस की अगर बात करते हो तो यू हैव 3 मेजर सेक्शंस। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका जनरल मैथ्स होता है। देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो एक होता है ओके। काफ़ी सारी एग्जाम्स में आप देखोगे क्वांट में ही DI ऐड हो जाता है, बट जो अपना कैट का पार्ट है, कैट में डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एक साथ आते हैं ओके। एंड थर्ड सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी। सेक्शनल टाइमिंग होता है, बिल्कुल होता है गाइस। सो 40 मिनट का एक सेक्शन होता है ओके। तो 40 मिनट्स फॉर वन सेक्शन। तो आपको ध्यान देना है कि आप सेक्शनली भी प्रिपेयर कर रहे हो उस हिसाब से। अभी क्वेश्चन टाइप कैसे होते हैं? अभी इस एग्जाम में ये ऐसी एग्जाम है जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले MCQ, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव 1 क्वेश्चन और उसके नीचे 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है, राइट। बट इसके साथ ही इसमें टीटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टीटा मतलब टाइप इन क्वेश्चन। टाइपिंग मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बट उसके कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगे और एक बॉक्स दिया जाएगा जहां पे आपको फिजिकली टाइप करना है वो आंसर। फॉर एग्जांपल इफ माय आंसर इज 250, तो मुझे 250 टाइप इन करना पड़ेगा, मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा ओके।
अभी ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं. यू विल हार्डली हैव लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस एक सेक्शन में मैक्स टीटा बेस्ड. ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं. ओके, अभी इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है. लेट्स सी इन दी नेक्स्ट स्लाइड. तो मार्किंग स्कीम की अगर बात करते हैं तो एग्जाम की मार्किंग स्कीम है, करेक्ट आंसर को +3 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर को -1 हो जाता है. ठीक है, अगर आप करेक्ट देते हो कोई आंसर तो आपको +3 रिवॉर्ड किया जाता है, बट अगर आप गलत कर देते हो वो क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो यू विल बी अवॉर्डेड -1. अगर अनअटेम्प्टेड है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ओके, अभी जो टीटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो मैंने मार्किंग स्कीम बताई अभी, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द MCQ क्वेश्चन. बट जब टीटा बेस्ड क्वेश्चन की बात आती है तो टीटा बेस्ड क्वेश्चन के लिए देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टीटा बेस्ड क्वेश्चन अप्लाई भी कर लिया, अटेम्प्ट भी कर लिया और आपका गलत भी हो जाता है, तो आपका -1 नहीं होगा. तो माई सजेशन टू यू इज कभी भी टीटा बेस्ड क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे. ओके, नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं. तो सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स सी. गाइस, सिलेबस ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, मतलब ऐसा कोई फिक्स सिलेबस नहीं कि इतने ही चैप्टर्स हो गए, इतने ही टॉपिक्स हो गए. इट डिपेंड्स ऑन दी सेटिंग बॉडी. तो हर बार अलग IIMs, जो हमने बोला था स्टार्टिंग में भी सेट की, IIMs को एडमिशन मिलता है. सो यू हैव डिफरेंट IIMs. IIM अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, कैलकाटा हो गया, इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया. यू हैव डिफरेंट IIMs, राइट. तो हर एक बॉडी हर एक साल अलग IIM पेपर सेट करती है. ओके, तो जैसे विल सी कि ये साल कौन सा बॉडी सेट करने वाला है, विल कम टू दैट ऑल्सो. ओके, सो डिपेंड्स, हर बार जो IIM सेट करेगा उसके अकॉर्डिंगली पेपर होता है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर IIM क्वांट का सिलेबस पर्टिकुलर वे में फोकस करेगा, दूसरा IIM दूसरे वे में फोकस करेगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जैसे ही अनाउंसमेंट आ जाती है फॉर दिस ईयर्स योर पेपर सेटिंग बॉडी. सो बट मोटा मोटी सिलेबस यही रहता है जो हम देखने वाले हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से और कुछ अलग आएगा. सो मेजरली एवरीथिंग विल कम फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. तो आप देख रहे होगे हेवी वेट्स मैंने डाला है, दिस इज टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो आप देख रहे होगे तो मेजरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक के चैप्टर्स आते हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियोज, इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ये सारे. तो अरिथमेटिक के काफी टॉपिक्स होते हैं और अरिथमेटिक काफी कंपैरेटिवली इजियर पार्ट होता है. तो अरिथमेटिक का टॉपिक आता है. देन ज्योमेट्री भी कवर किया जाता है इसमें. ठीक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री. फिर मॉडर्न मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे यू हैव प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. फिर उसके बाद यू ऑल्सो हैव क्वेश्चंस फ्रॉम लॉगरिथम एंड फंक्शंस. कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा टेंशन का काम होगा, बट उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं. लास्टली यू ऑल्सो हैव क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सिस्टम. तो मैंने क्वेश्चन रेंज भी डाली है कि लास्ट ईयर में अगर हम पेपर पैटर्न एनालाइज करते हैं लास्ट 1-2 साल का, सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेंज दैट यू हैव फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स. तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. डू सेव दिस थिंग. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है गाइज, 2 ही चीजें होती है. थर्ड मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है क्योंकि कभी कभी आ सकता है मे बी. सो दैट इज द ओनली थिंग. आपको सिर्फ क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेजेस. ओके, फिर आता है पैरासमरी. पैरासमरी मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा और उसकी समरी आपको ढूंढनी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्रू. इसमें कोई टीटा बेस्ड वे नहीं आता है. क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स आप लिख नहीं सकते ना इतना समरी, राइट. तो गाइज द थिंग इज दैट आपको पैरासमरी में इतना पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको एक लाइन में 5 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से राइट ऑप्शन समराइज जो करता है प्रॉपरली उसको चूज करना होता है. पैरा कंप्लीशन पहले आता था, अभी रिसेंटली उतना दिखता नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस करके आप रख सकते हो. तो 3 ही चीजें सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, और मेजरली फर्स्ट 2 आर द मेन थिंग. ओके, नेक्स्ट इफ यू सी द हेवीवेट्स फॉर DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग बोथ. तो नॉर्मल कुछ टॉपिक होते हैं. अभी आई टेल यू वन थिंग गाइज, ये जो DILR के जो सेट्स होते हैं, इसमें सेट्स में क्वेश्चन आते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता इस सेक्शन में. सो यूल बी हैविंग 4-5 सेट्स, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक भी जा सकता है एक सेट, और मेजरली 4 to 5 क्वेश्चन का एक सेट होता है. तो वो सेट इज ऑलवेज मिक्स ऑफ बोथ DI एंड LR. तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रीजनिंग का सेट आ गया, सिर्फ मेजरली अगर आप देखते होगे 5 सेट आ गए, उसमें से 2 सेट ऐसे हो गए जो मिक्स हो गए, बोथ डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग. यही थोड़ा अलग बात है विथ रिस्पेक्ट टू कैट एंड अदर एग्जाम्स. ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें मिक्स में आती है. तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए, वो सारे प्रिपेयर कर लो पहले और फिर आप सेट सॉल्व करने जाओ. डोंट डायरेक्टली गो कि आप डायरेक्टली अगर जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज फर्स्टली डू ऑल द टॉपिक्स दैट आई हैव मेंशन्ड. इसके बाहर कुछ टॉपिक्स नहीं आएंगे, इसके ऊपर ही जो पजल्स होंगे वो बेस्ड होंगे. Okay, so firstly complete these topics and then you can move on to preparation of your puzzles. Next let's come down to the percentile game. अभी
कितने परसेंटाइल लगते हैं, क्या स्कोर होना चाहिए, क्या परसेंटाइल होने चाहिए हमें अच्छे कॉलेजेस मिलने के लिए। तो मैंने अलग अलग कैटेगरीज में, लेफ्ट में इफ यू सी, अलग अलग कैटेगरीज में कॉलेजेस डिस्क्राइब किए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कुड सी, आई जस्ट क्विकली हाईलाइट दोज थिंग। नाउ इफ यू सी द फर्स्ट थिंग, so this is IIM ABC. ABC are called as the top colleges through CAT। ठीक है, ये 3 कॉलेजेस को सबसे ज़्यादा रेटिंग दी जाती है और इनके अगर परसेंटाइल आप चेक करते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए 99 प्लस परसेंटाइल लगते हैं, ओबीसी के लिए 98 प्लस, SC ST के लिए 90 प्लस अगेन। और डाइवर्सिटी जो मैं बोल रहा था पहले भी, राइट, कुछ लोग डरते हैं कि हम तो फार्मा के, हम तो BSc है, वी आर इन केमिस्ट्री, फिजिक्स और समथिंग मैथमेटिक्स, या फिर हम BA के स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे करें। तो गाइज आपके लिए एडवांटेज ये है कि आपको 90 प्लस के आसपास भी कॉल आ सकता है। तो जस्ट इमेजिन, बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। फिर आता है सेकंड कैटेगरी विच इज इंदौर, लखनऊ एंड कोझिकोड। सो ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस है। ओके, दीज आर अगेन टियर 1 इंस्टीट्यूट। ओके, इनका कट ऑफ अगर देखते हो तो आसपास ही है जो हमारा ABC का लग रहा था, राइट। फिर आते हैं कैप कॉल्स। कैप कॉल्स मतलब यू हैव एक 10 कॉलेजेस जो IMC, अगेन दे आर IIMs। ओके, तो जैसे रांची हो गया, उदयपुर हो गया, तो ये सारे 10 कॉलेजेस का एक क्लब है, तो वो साथ में ही प्रोसेस लेते हैं। ओके, तो इनको हम कैप प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बेबी आईएम्स और फिर आते हैं न्यू आईएम्स। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि बेबी आईएम्स में कौन से आईएम्स आते हैं, न्यू आईएम्स में कौन से आते हैं, राइट, और इनके परसेंटाइल मैंने दिए गए। और लास्ट कैटेगरी जो मैंने बताई है, ये ऐसे टॉप कॉलेजेस है, ये IIM ABC के लीग की है। ABC अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा। तो ये उनके लीग के कॉलेजेस है, बट नॉन IIMs है, ये IIMs के अंडर नहीं आते, ये अपने खुद की बॉडी है इनकी, ये खुद के अपने एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है। तो ये होते, इनमें से कुछ है FMS है, फिर SP जैन हो गया, IMT गाजियाबाद हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, MDI हो गया, XLRI हो गया, माइका हो गया, मेनी मोर। ठीक है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं IIMs ना होके भी। ओके, तो आपके पास, अगर आप देख रहे होगे तो आपके पास काफ़ी कॉलेज का एक्सेस है। और आपको पता होगा कि IIMs में अगर सीट्स की बात करते हैं तो हर बड़े IIM में 400 450 से ज़्यादा सीट्स है। सो यू कैन काउंट 480 to 520 के बीच में इनके सीट्स होते, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स भी अवेलेबल है इन एवरी IIM। तो दिस वॉज द रफ कट ऑफ, मोटा मोटी का कट ऑफ मैंने दिया हुआ था विद परसेंटाइल एंड द कॉलेजेस। हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे व्हेन वी मूव अहेड, जब जैसे ही थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, रिजल्ट डेट पास में आ जाते हैं, विल मेक इंडिविजुअल कॉलेज के वीडियोस। ओके, अगर आपको डिटेल्स चाहिए होगे तो यू कैन जस्ट गो एंड विजिट आवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल Toppernicus_MBA। इंस्टाग्राम पे जाते हो तो हर एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दी गई है डिटेल में, यू कैन जस्ट विजिट दैट थिंग। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन का स्टार्ट कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये रोड मैप है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए रोड मैप्स है। यू स्टार्ट विथ बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, उसमें आप टेबल्स करते हो, स्क्वायर्स करते हो, क्यूब्स करते हो, स्पीड मैथ्स का पार्ट कवर करते हो फर्स्ट वे। ठीक है, दिस इज आर लेवल 1 क्रॉस। लेवल 2 इज योर इक्वेशंस एंड नंबर सीरीज। ये जो 2 टॉपिक्स है, इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, ये आपको फिर सेकेंड लेवल पे प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, थर्ड लेवल होती है आपकी अरिथमेटिक बेसिक्स की। तो अरिथमेटिक में जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, अरिथमेटिक का पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया है। तो अरिथमेटिक के बेसिक आप कर सकते हो, जैसे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से यू कैन स्टार्ट। एंड देन लास्ट में यू कैन गो फॉर जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। उसके बाद जो एंड पार्ट आता है, जो सबसे एंड में आपको कवर करना है, दैट इज योर मॉडर्न मैथ्स, फंक्शंस एंड लॉगरिथम। तो प्लीज ये इसी सीक्वेंस में प्रिपरेशन चालू करो, क्योंकि दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस दैट एनी टॉपर विल फॉलो। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस। तो अभी आते हैं रोड मैप फॉर वर्बल। ये अप्रैल से लेके मई तक का रोड मैप है। ओके, लास्ट जो रोड मैप था वो अप्रैल से लेके जून तक था। ओके, तो पहले यू शुड ऑलवेज स्टार्ट वर्बल बाय रीडिंग। पहले रीडिंग की स्टार्ट करो। रीडिंग क्या करना है, आप बुक्स रीड कर सकते हो कोई भी टाइप के, फिर न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, आपको जो मन में जाए। मैंने क्या बोला है, बहुत कुछ। बहुत कुछ का मतलब जो मन में आए वो रीड कर लो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो पहले रीडिंग से क्रॉस स्टार्ट करो। अगर रीडिंग से स्टार्ट करते हो तो लेवल 1 तो क्रॉस हो जाएगी पॉज आपकी। फिर लेवल 2 पे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमने देखा है कि कैट में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तो यहाँ पे आपको G8 G9 मैंने बोला है। G8 G9 मतलब ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट आपको, आप अगर बिगिनर हो तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको पता नहीं चलता। आप डायरेक्टली अगर कैट लेवल के RCs लेके जाते हो तो आपको पैनिक हो जाते हो, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होता है। तो आपको ग्रेड 9th, G9 का मतलब होता है ग्रेड 9th, ग्रेड 8th,
इस लेवल के आरसी जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के होते हैं। तो अगर आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे इफ यू जस्ट टाइप इन ग्रेड 8 और ग्रेड 9 सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड अनसीन पैसेजेस, अगर ऐसे टाइप करते हो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ पैसेजेस। उस लेवल से पहले स्टार्ट करो गाइज। आप लेवल 10 तक जब पहुंचते हो तो आप एक डिसेंट रेडी हो जाते हो कि फिर आप एक्चुअल लेवल कैट पैसेजेस सॉल्व कर सको। प्लीज डोंट डायरेक्टली गो ऑन टू दी कैट लेवल पैसेजेस। फिर नेक्स्ट आता है पैरा समरी बेसिक्स। फिर हमारा जो मैंने बोला है पैरा समरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बेसिक्स कर लो, छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करो। अभी हम आते हैं DILR के ऊपर। अप्रैल से लेके जून तक का रोड मैप है। तो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे ट्रूथ, लायर और अल्टरनेटर की कंसेप्ट समझाई गई है। तो पहले के टाइम पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी के टाइम पे भी आ सकते हैं 100%। तो इसका कॉन्सेप्ट अलग से समझ लो। ये लेवल 1 क्रॉस होने के बाद द सेकंड थिंग इज गो फॉर ऑर्डर एंड रैंकिंग। दिस इज अगेन अ वेरी इजी चैप्टर जो आपको कवर करना पड़ेगा। ओके, सो लेवल 2 इज अबाउट ऑर्डर एंड रैंकिंग। देन व्हेन यू गो फॉर लेवल थिंग्स तो आप फिर लेवल 3 में पजल्स ले लो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उनके कॉन्सेप्ट देखो किस वे में वो अप्रोच किया जाता है। ठीक है, दिस इज द वे दैट यू नीड टू सी। और उसके साथ आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, सिलोजिज्म, ऐसे चैप्टर को आपको रिवाइज करना है ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स आपको पजल में मिक्स मिलेंगे। इसको सेपरेट, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, कभी ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आएंगे कैट में, बट इसको मिक्स किया जाएगा विद द पजल्स पार्ट। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए गए टॉपिक्स पहले पार्ट में। ओके, तो ये अगर कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, इतना भी आप कर लेते हो जून तक तो भी आपका स्कोर आई एम वेरी श्योर 95 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल प्लस पहुंच जाएगा। गाइज दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर। तो ये बेसिक है जो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द 4 स्टेज प्रोसेस। तो 4 स्टेज प्रोसेस में इफ यू सी हम 4 जो स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज वी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। बेसिक्स में हमने देखा टेबल, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, रीडिंग, ये सब चीज़ें बेसिक्स में आती है। फिर वी कम डाउन टू द कॉन्सेप्ट्स पार्ट जिसमें हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाई करते हैं एंड देन वी ट्राई टू अप्लाई देम। डोंट रट्टाफाई। ओके, बहुत लोग कॉन्सेप्ट्स को मगअप करते हैं। दिस इज नॉट योर यूनिवर्सिटी एग्जाम जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है। तो मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने, और अप्लाई कैसे करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 50 to 100 आप क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो तो आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है और आपका एप्लीकेशन पार्ट भी हो जाता है। और फाइनल पार्ट जो आता है विच इज मॉक स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी सेटिंग। तो मॉक कैसे देते हैं, कितने मॉक देने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज वैरी होती है। ऐसा नहीं कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दी वही आपको फॉलो करनी है। ठीक है गाइस, दिस क्लियरली डिपेंड्स ऑन योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, योर वीक एरियाज, एवरीथिंग। अभी 5th स्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बट हार्डली फोकस्ड। व्हाट आई हैव रिटन क्लियरली फोकस, अगर आप इधर देते हो तो मैंने क्लियरली बोला है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट बहुत लोग ये भुला देते हैं। क्यों? आई विल टेल यू वन थिंग। आपने जो भी वीडियोस आप देख रहे होगे, जो भी आपने, या फिर यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग सम कोचिंग और समथिंग, लोग इसकी बात नहीं करते क्योंकि सिंपल चीज़ है गाइज, दे एक्चुअली हैव नॉट गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। अगर वो खुद उस प्रोसेस से नहीं गए हैं तो उनको नहीं पता होता है कि आगे की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज गाइस प्रोफाइल फिलिंग एंड इंटरव्यूज। तो आपको जैसे ही आपका कैट का स्कोर आ जाएगा, लेट्स अज्यूम आपको 98 99 परसेंटाइल आ गए, उसके बाद आपको कॉलेज के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं जो हमने मेंशन किए थे 2-3 स्लाइड्स पहले। तो उसके जब आप इंडिविजुअल फॉर्म्स भरते हो, आपको कॉल्स आते हो, उसमें बहुत बार अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बारे में, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स के बारे में, आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती है आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अभी होता ये है, अगर आपकी प्रॉपर प्रोफाइल बिल्ड नहीं है तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आते, आपके कॉल्स नहीं आते और आपके इंटरव्यूज कन्वर्ट नहीं होते। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स या फिर वीडियोज में मिसिंग आउट होती है। Now let's come down to the very important part, which is factors to consider while selecting any coaching. अभी नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, जो बिगिनर्स है वो कोचिंग के लिए अप्रोच करते हैं, मेंटरशिप के लिए अप्रोच करते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप कोचिंग अप्लाई करते हो, आप जहाँ पे भी कोचिंग लगाते हैं, उसके पहले कुछ फैक्टर्स जानना जरूरी है। अगर ये सारे फैक्टर्स आप टिक इन हो जाते तो ही आपको वो कोचिंग अप्लाई करनी है। लेट्स सी क्या क्या फैक्टर्स है। फर्स्टली फैकल्टी जो होनी चाहिए आपके, जो कोचिंग जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो, दैट शुड बी फ्रॉम Tier 1 कॉलेजेस। तो आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे फुल टाइम फैकल्टी बात करो, विजिटिंग फैकल्टी की बात नहीं हो रही है गाइज। यहाँ पे यू कांट जस्ट से कि ओके मेरे को कोई बोल रहा है आपको सिर्फ 90 परसेंटाइल आ गए, 99 परसेंटाइल, बट हैव यू एवर गॉन टू दैट इंस्टीट्यूट दैट जस्टिफाइज योर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो यू हैव टू लुक एट द फैकल्टीज की वो इनमें से कुछ कॉलेजेस में से, क्या IIMs में से, क्या IITs में से, क्या GBI में से, ISB, FMS, XLR है, ये सारे बड़े कॉलेज है। अगर इसमें से है ओके देन
सेकंड, वन ऑन वन मेंटरशिप अवेलेबल है क्या? आज के टाइम पे यू माइट हैव नोटिस्ड, आपको भी ये पता होगा, आपके जो भी फ्रेंड्स या सीनियर्स हो गए जिन्होंने कोचिंग लगाई होगी, दिस इज द थिंग दैट इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम ऑल दी कोचिंग सेंटर्स, विच इज वन ऑन वन मेंटरशिप अवेलेबल नहीं होती है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि आपको पता नहीं चलता एग्जैक्टली आपके साथ क्या गलत हो रहा है, आप कहाँ पे ट्रैक गलत लूज हो रही हो, ठीक है। थर्ड इज पर्सनलाइज रोड मैप एंड इम्प्रूवमेंट प्लान्स। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सारे कोचिंग सेंटर्स अगेन दे डोंट प्रोवाइड यू। पर्सनलाइज रोड मैप मतलब कि आपका खुद का एक अलग रोड मैप होता है। मैं एक कॉमन रोड मैप अगर दे दूँ और सबको बोलूँ फॉलो करो तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लगेगा। बट अगर मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉन इंजीनियर, मेरा कॉन्ट अच्छा नहीं है, तो मेरा रोड मैप बहुत अलग होगा किसी से जिसका कॉन्ट्स अच्छा है, राइट। इंप्रूवमेंट प्लान्स मेरे अलग हो गए, मेरे फ्रेंड के अलग हो गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ कोचिंग। नेक्स्ट इज प्रोफाइल बिल्डर। जैसे मैंने अभी बोला, कैट के एग्जाम के बाद आपको प्रोफाइलिंग फॉर्म्स भरने होंगे, आपके प्रोफाइल बिल्ड करने होगा, आपका इंटरव्यू राउंड होगा। तो इस केस में आपके प्रोफाइल पहले से ही बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रोफाइल बिल्डर के बारे में बात कर रहा है, आई डोंट थिंक सो इन मार्केट देयर इज एनी वन इंस्टीट्यूट जो बात करता है अबाउट योर प्रोफाइल बिल्डिंग, अबाउट योर पोस्ट एग्जाम थिंग्स, राइट। देन इंडिविजुअल मॉक स्ट्रैटेजी सेशन। अभी होता, मैंने कुछ देर पहले ही आपको बोला कि हर किसी की मॉक स्ट्रैटेजी अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि मेरे टाइम पे मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, अगर आपको वही बोला अप्लाई करने के लिए, तो ट्रस्ट मी 10 में से 8 लोग ऐसे हो गए जो फेल हो जाएंगे। द सिंपल रीजन इज मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए अप्लाई नहीं होगी। तो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी वैरी करती है, जो आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज कॉलेज कनेक्ट्स। अभी होता ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टारगेटिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट लाइक आई एम बैंगलोर, अगर मैं आई एम बैंगलोर टारगेट कर रहा हूँ या फिर FMS टारगेट कर रहा हूँ या JVMS टारगेट कर रहा हूँ, तो उस कॉलेज के एलम्स से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कॉलेज का क्राइटेरिया अलग होता है, इंटरव्यू प्रोसेस अलग होता है, कॉलेज में जाने के बाद भी चीज़ें अलग होती है। तो अगर ये कनेक्ट्स आपको मिल रहे हैं तो बढ़िया बात है, ओके। तो गाइज अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, अलॉन्ग विद दिस इफ यू सी द लास्ट पॉइंट विच सेज कि फुल टाइम एक्सेस एंड प्रेप जोन, मतलब क्या, ये सारी जो ऊपर की चीज़ें, इसका फुल टाइम एक्सेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कभी कभी विजिटिंग फैकल्टी बड़े कॉलेज से आ रहे, नो, the faculty should be full time present, the full time access should be given to all the 4-5 things that I have mentioned, और एक preparatory zone, एक preparatory session continuously होनी चाहिए जहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं आपके लेवल, आप कहाँ तक, आपका स्टेटस चेक किया जा रहा है कि आप कहाँ तक रीच कर रहे हो, आपको क्या बैरियर्स आ रहे हैं, आपके बैरियर्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपने देखा होगा, आई डोंट नीड टू नेम एनीथिंग, जितने भी बड़े नाम हैं चेक कर लो, 1 से 2 पॉइंट मैक्सिमम टिक हो गए मैंने जितने भी डाले, दिस आई कैन बेट गाइज, ठीक है। तो बट अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो टॉपर्स क्रैक करते हैं गाइज, उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, इसीलिए वो क्रैक करते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द कोचिंग, मेक श्योर कि ये सारे फैक्टर्स टिक हो रहे हैं तो ही अप्लाई करो। एंड इफ यू टॉक अबाउट टॉपरनिकस, तो गाइज टॉपरनिकस में 100 on 100 ये सारे चीज़ें टिकन होती है, राइट फ्रॉम वी हैव फैकल्टीज फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस दैट आर गिवन ऑन द लिस्ट, फुल टाइम फैकल्टी आई एम टॉकिंग अबाउट, वन ऑन वन मेंटरशिप होती है, पर्सनलाइज रोड मैप और इंप्रूवमेंट प्लान्स, तो ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम डायट कॉल्स बोलते हैं, राइट। फिर प्रोफाइल बिल्डर, ऑलरेडी अगर इतने बड़े कॉलेज से लोग हैं तो दे हेल्प यू, उनको एक्जैक्टली पता है कि समर इंटर्नशिप की तैयारी कैसे करते हैं, फाइनल्स की तैयारी कैसे करते हैं, इंटरव्यूज कैसे देते हैं, कि क्रैक अगर उन्होंने, हमने सबने अगर क्रैक किया है तो वी एक्जैक्टली नो कि इंटरव्यूज क्रैक किया कैसे जाता है, राइट। इंडिविजुअल मॉक स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट टॉपरनिकस जो हम क्लेम करते हैं। और हम सिर्फ क्लेम नहीं करें, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट लगानी है, वी आर नॉट फोर्सिंग कि कम टू टॉपरनिकस, बट वी आर जस्ट वांट यू ऑल टू सी दैट ये सारे क्राइटेरिया टिक हो रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया जहाँ पे भी टिक हो रहे हैं, यू कैन बिंदास गो फॉर दैट इंस्टीट्यूट, ओके। सो मेक श्योर यू फॉलोइंग दिस क्राइटेरियाज। नेक्स्ट इज, आर यू रेडी टू शूट इट डाउन कैट 2024 गाइज? अगर आप रेडी हो, इफ योर एम इज लॉक्ड, जो शूट इट गाइज, मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। और मैंने जो बोला था लास्ट में, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट या टेस्ट का मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, दैट इज कमिंग आउट। तो गाइज दिस इज इंडियाज फर्स्ट प्री MBA एप्टीट्यूड टेस्ट जो टॉपरनिकस ने ऑर्गेनाइज की है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया समवन इज गिविंग सच काइंड ऑफ टेस्ट। क्यों? आई विल शो यू क्विकली। ये टेस्ट अगर आप देते हो, ओके, दिस इज अ वेरी शॉर्ट टेस्ट जो दी जाती है आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले। इससे आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि आप कौन से एग्जाम्स टारगेट कर सकते हो, कौन से एग्जाम में आपका क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैट टारगेट करें तो कैट में आपके क्या क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है, क्या वीक सेक्शन है, आपको किस में आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस में आपकी स्ट्रेंथ वीक है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, एवरीथिंग। तो मैं क्विकली इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको, देख लो। दिस इज अ सैम्पल रिपोर्ट जो एक स्टूडेंट का हमने उठाया है। सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट, जिसका स्कोर देख लो, टेस्ट स्कोर कितना था, 28 था, B Pharma स्टूडेंट था,
ठीक है, ही इज करंटली इन आवर करंट बैच। तो इसका टेस्ट एनालिस्ट देख लो, उसकी स्टोरी एक बन के रेडी हो जाती है, सारी चीज़ें उसके बारे में सारी चीज़ें लिख के आती है, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। ओके, ये कुछ ऐसे दिखाने के लिए नहीं, दिस इज अ प्रॉपर एक्चुअल रिपोर्ट दैट वी हैव जनरेटेड। ये भी देख लो, सेकंड पॉइंट, प्रोजेक्शंस, पर्सनलाइज स्टडी प्लान एंड पर्सोना करियर मैच। ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शंस मतलब आपके अभी के प्रोजेक्शंस है, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पर्सनल स्टडी प्लान मतलब मैंने जैसे बोला, मेरा और आपका स्टडी प्लान बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे और वीक सेक्शन और आपके वीक सेक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क है। लास्ट में पर्सोना करियर मैच का मतलब होता है कि आपका इंक्लिनेशन किस साइड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एमबीए भी करना है तो एमबीए में भी क्या इंक्लिनेशन आपका ज़्यादा अच्छा है, आपको कौन से कॉलेजेस आपको फेवरेबल हो गए। उसके बाद वील ऑल्सो टेल यू अबाउट पैरेलल प्लान बी क्या हो सकता है, कैट में अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो प्लान बी क्या हो सकता है आपके लिए, और कुछ करियर ऑप्शन है क्या। दिस इज समथिंग दैट इज टोल्ड इन ऑल दी कंप्लीट रिपोर्ट दैट वी जनरेट आफ्टर योर एग्जाम। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा अगर आप देखते होगे, कैट एग्जाम फिटमेंट के बारे में आपको पता चलेगा कि आप कितने फिट हो और कहाँ पे आप लैक कर रहे हो और उसको इंप्रूव कैसे करते हैं। फिर स्वॉट, स्वॉट का मतलब होता है योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड दैट यू हैव इन योर प्रिपरेशन। ये चारों फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं। उसके बाद पर्सनल स्टडी प्लान दिया जाता है, 1-to-1 स्टडी प्लान। उसके बाद इंडिविजुअल रोड मैप दिया जाता है, पूरा रोड मैप, जितने भी 6 महीने का, 5 महीने का जो भी रोड मैप है, और ये दिया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ IIT, IIM, JBMS एलुमनाइज। ओके, तो ये लोग आपको फुल टाइम रोड मैप देते हैं आपका इंडिविजुअल। उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप कॉल्स होते हैं आपको। तो ये सारी चीजें मिल जाती है वंस यू क्वालिफाई द टेस्ट या वंस यू गिव द टेस्ट। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर। और अगर आपको लगता है आपको ये सारे चारों पांचों फैक्टर टेस्ट करने हैं, तो गाइज दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अटेम्प्ट। दिस इज अ फ्री टेस्ट गाइज, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। आपको कैसे रजिस्टर कर सकते हो गाइज, इनमें से कहीं किसी भी चैनल को आप रीच आउट करो। एक तो आप toppernicus_MBA इंस्टाग्राम पे DM करो दैट यू वांट टू रजिस्टर, या फिर आप MBA 2024 टॉपरनिकस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैंने ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे एक गूगल फॉर्म डाला हुआ है विच इज़ अ रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिंक फिल करो जल्दी। दिस टेस्ट विल बी लाइव वेरी सून इन द कमिंग वीक। मेक श्योर अटेम्प्टिंग द टेस्ट फॉर फ्री एंड गेटिंग द रिपोर्ट। ऑल द बेस्ट गाइज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग।